हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज की कहानी बहुत ही रोचक है। यह एक ऐसे राजा की कहानी है जो अपनी ही पुत्री को एक कोढ़ी राजा के साथ विवाह कर देता है। कहानी बहुत ही रोचक है। चलिए कहानी को ध्यान से सुनते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बहुत पुराने समय की बात है। एक राजा की 7 बेटियां थीं। एक दिन उसने अपनी बेटियों को अपने पास बुलाया और उनसे पूछने लगा कि मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ। बड़ी बेटी ने कहा, आप मुझे मीठे लगते हैं। तो दूसरी से पूछा तो उसने भी यही उत्तर दिया। फिर तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी से पूछा, उन्होंने भी यही बात दोहरा दी। किसी ने गुड़ की तरह, किसी ने शक्कर की तरह, किसी ने शहद की तरह, किसी ने मिश्री की तरह पिता को मीठा बताया। जब 7वीं बेटी से पिता ने पूछा तो उसने कहा, पिताजी आप मुझे नमक की तरह मीठे लगते हो। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। वह 7वीं बेटी से बोला, तुमने मुझे ऐसा क्यों कहा? लड़की बोली, पिताजी मैंने जो महसूस किया वैसा ही कह दिया। छोटी लड़की के मुख से ऐसा सुनकर राजा क्रोधित हो उठा। उसने अपने सेवकों को दरबार में बुलाया और आदेश दिया कि नगर के किसी कोढ़ी आदमी को उठा लाओ। सेवकों ने पूछा, महाराज आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? राजा ने कहा, मुझे अपनी छोटी लड़की की शादी उससे करनी है। राजा की बात सुनकर सब लोग चिंता में डूब गए। सभी मित्रगणों ने राजा को ऐसा अन्याय न करने की सलाह दी, लेकिन राजा ने उसकी एक न सुनी। सेवक कोढ़ी की खोज में निकल पड़े। तभी उन्हें पता चला कि किसी अन्य राज्य का एक राजा है जिसके शरीर में एक साधु के शाप के कारण कोढ़ फूट पड़ा है। उसकी जरा सी भूल के कारण साधु महाराज क्रोधित हो उठे थे। उन्होंने राजा को श्राप दिया था कि जिस अपने शरीर सौंदर्य का वह अभिमान करता है वह शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा और वह कोढ़ी हो जाएगा। कोढ़ी हो जाने के बाद उसके ही दरबारियों ने उसे निकालकर जंगल में फेंक दिया था। सेवकों ने कोढ़ी राजा को जंगल से ढूंढ निकाला और उसे उठाकर अपने राजा के राज दरबार में ले आए। राजा ने अपनी सबसे छोटी बेटी का विवाह रस्मों रिवाजों के साथ कोढ़ी राजा के साथ कर दिया। राजा की बेटी ने अपनी जरा भी उदासी प्रकट न होने दी। राजकुमारी राजमहल के वैभवपूर्ण जीवन को छोड़कर अपने पति को लेकर महल से बाहर निकल गई। भीख मांगकर उसने कोढ़ियों को बिठाने वाला एक ठेला खरीदने के लिए पैसे जोड़ लिए। वह रोज उस ठेले में अपने पति को बिठाकर भीख मांगने जाया करती थी। एक दिन अपने कोढ़ी पति का कहा मानकर रानी उसे सरोवर के पास ठेले पर बैठा छोड़कर भीख मांगने चली गई। कोढ़ी राजा ने देखा कि सरोवर में कुछ कौवे डुबकी लगा रहे हैं और हंस बनकर सरोवर से बाहर निकल रहे हैं। यह दृश्य देखकर वह बहुत हैरान हुआ। अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौंधा और वह सोचने लगा, क्यों न मैं भी सरोवर में डुबकी लगाऊं। यदि कौवा हंस बनकर बाहर निकल सकता है तो मैं भी शायद पहले जैसा सुंदर नौजवान राजा बनकर बाहर निकलूं। फिर उसने सोचा कि यदि मैं सुंदर नौजवान युवक बनकर निकलूंगा तो मेरी पत्नी मुझे पहचानेगी नहीं। यह सोचकर उसने एक उंगली को पानी से बाहर रखकर डुबकी लगाने का फैसला किया ताकि उसकी पत्नी उसे पहचान सके। इतना सोचकर वह पानी में कूद पड़ा। डुबकी लगाकर वह पानी से बाहर निकला तो उसका सपना साकार हो चुका था। वह मुस्कुराता हुआ ठेले पर आकर बैठ गया। रानी जब काम से वापस आई तो उसने देखा कि उसके पति के स्थान पर एक सुंदर नौजवान ठेले पर बैठा हुआ उसकी ओर मुस्कुरा रहा है। उसके मन में ख्याल आया कि इस नौजवान ने उसके कोढ़ी पति को मार डाला है और अब उससे शादी करना चाहता है।
यह सोचते ही उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वह तुरंत उनके पास पहुंची और गुस्से में लाल पीली होकर युवक से बोली, बता मेरा पति कहाँ है? युवक ने कहा, मैं ही तेरा पति हूँ। परंतु वह न मानी और रोते हुए बोली, तुम मुझसे झूठ कह रहे हो। मेरा पति ही मेरा परमेश्वर है। मुझे किसी भ्रम में डालने की कोशिश ना करो। मेरा पति मुझे लौटा दो। नौजवान युवक यह सब देखकर अपनी पत्नी के सच्चे प्रेम की मन ही मन सराहना करने लगा। उसने अपना हाथ जो अब तक पीछे छुपा रखा था सामने किया और अपनी वह उंगली दिखाई जिसमें कोढ़ का निशान अभी तक बाकी था। वह अपने पति को पहचान गई। इस चमत्कार को देखकर रानी के आश्चर्य का तथा खुशी का कोई ठिकाना न रहा। रानी ने हाथ जोड़कर प्रभु को धन्यवाद दिया। राजा अपनी रानी के साथ अपने राज्य में लौट आया। समस्त प्रजा अपने स्वस्थ राजा को पाकर बहुत ही प्रफुल्लित हो रही थी। एक दिन राजा ने सोचा कि रानी के पिता को निमंत्रण दिया जाए और एक शानदार जश्न भी मनाया जाए, ताकि रानी के पिता को पता चले कि उन्होंने एक कोढ़ी राजा को देखकर अपनी लड़की का विवाह किया था। लेकिन लड़की के भविष्य ने उसे उज्जवल बना दिया। उसने सैनिकों से राजा के पास संदेशा भेजा। राजा भी उक्त समय पर राजमहल पहुंचा तो अपनी लड़की को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ और पूछने लगा, तुम इस राजमहल में कैसे आ पहुंची? रानी ने रोते रोते अपनी सारी व्यथा पिता को बता दी। पिता बहुत शर्मिंदा हुआ और अपनी पुत्री और दामाद से क्षमा याचना करने लगा। पुत्री और दामाद ने हंसी खुशी राजा को क्षमा कर दिया और उनके देश विदा कर दिया। धन्यवाद।